द लर्निंग प्लेस दिशा। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में अपना पढ़ा हुआ था, लीनियर मेथड से हमने डिवीज़न करना सीखा था और सिंथेटिक मेथड से डिवीज़न करना सीखा था। इस बार हम क्लास 9th का ही जो है पढ़ने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट 3.5 का क्वेश्चंस। तो इसमें हम 3.5 का सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 2x माइनस 2x क्यूब प्लस 7 यूजिंग द गिवन वैल्यू x। अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से जो ये हमारा पॉलिनोमियल है 2x माइनस 2x क्यूब प्लस x, इसको हमें यूज़ करना है गिवन वैल्यू ऑफ x की वैल्यू दी हुई है उससे, जो x की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, यहाँ पर यानी x इक्वल टू दिया हुआ है यहाँ पर 3। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जो x की वैल्यू दी गई है वह हमें इस पॉलिनोमियल में पुट कर लेना है। तो हम कर लेते हैं, देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम x इक्वल टू 3 दिया हुआ है और यहाँ पे हम पॉलिनोमियल लिख लेते हैं 2x माइनस 2x क्यूब प्लस 7। अब यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा px इक्वल टू, अब यहाँ पर p3, x की जगह पर हमें 3 रखना है, यहाँ पे हमें 3 रखना है। ओके, यहाँ पर हम 3 रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर जहाँ भी x होगा वहाँ पर हम 3 रखेंगे, इंटू 3 माइनस 2। अब यहाँ पर फिर से 3 का क्यूब प्लस 7। अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 6 माइनस इसका जो है 2 इंटू 3 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो यहाँ पे आ जाएगा 27 और प्लस 7। इन सब को हम अब कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 6 और ये हो जाएगा माइनस 7 2 जा 14। ओके, और 2 2 जा 4 और 1 5, यानी 27 2 जा होता है 54 प्लस 7। यहाँ से हम क्या करेंगे, अब ये दोनों ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 6 दोनों प्लस में है, यहाँ ये 6 भी प्लस में है और 7 भी हमारा प्लस में है। तो ये दोनों प्लस में है, इसलिए क्या हो जाएंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ हमें मिल जाएगा 7 और 6 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 13 माइनस 54। अब हम 54 में से 13 को घटा लेंगे, ठीक है, या 54 में से 13 को घटाएंगे। बट अगर हम 54 में से घटा रहे हैं तो यहाँ पे बड़ा नंबर है और इसकी साइन है माइनस, तो हम साइन माइनस को यूज़ करेंगे। यहाँ पर माइनस साइन यहाँ पर हम लेंगे और यहाँ से अब हम घटा रहे हैं तो 4 में से 3 आएगा 1, ठीक है, 5 में से 1 गया तो 4, तो ये हमें मिल जाएगा माइनस 41। तो पहला यहाँ पे हमें मिल जाएगा रिजल्ट, जो कि अगर हम x इक्वल टू 3 रखते हैं इस पॉलिनोमियल में। तो इसी तरह से हमारा दूसरा भी है, जैसे हमने यहाँ पर x इक्वल टू 3 रखा था वैसे ही यहाँ पर हमें x इक्वल टू 1 रखना है। तो px लेते हैं यहाँ पर और पॉलिनोमियल हो गया हमारा 2x माइनस 2x क्यूब प्लस 7। ओके, अब यहाँ पर हमें रख लेना है p माइनस 1, तो आ जाएगा 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 इंटू माइनस 1 क्यूब प्लस 7। तो मल्टीप्लाई किया तो यहाँ माइनस 2 और यहाँ से आ जाएगा फिर से प्लस 2 और ये हो जाएगा हमारा प्लस 7। अगर ये चीज़ आपको समझ नहीं आई हो तो क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक बार समझ लेते हैं। क्या करेंगे हम यहाँ पे, माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1, हमने माइनस 1 का 3 बार मल्टीप्लाई करना है, क्यूब का मतलब ये होता है। अब हमें इसको 3 बार जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस इंटू माइनस 1। अब माइनस का फिर से प्लस में मल्टीप्लाई किया तो माइनस 1 मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे आ गया हमारा ये माइनस 1। अब तो इस तरह से हमारा ये माइनस पहले से था और ये माइनस 1 ये है और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई किया तो प्लस 2 हो गया। ओके, तो यहाँ से माइनस और प्लस दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे हमें मिल जाएगा प्लस 7। तो p माइनस 1 की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई, ठीक है। इसी तरह से अब हम क्या करते हैं कि अगला वाला निकाल लेते हैं। तो आगे वाला हम जब निकालते हैं यहाँ पर x इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं छोड़ देता हूँ। जैसे मैंने ये दोनों क्वेश्चंस बताए सॉल्व करने के लिए, उसी तरह से इसको आपको सॉल्व कर लेना है। ओके, ठीक है।
अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 2, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स फाइंड P1, P की वैल्यू दिया हुआ है, P की जगह P के जो है x की जगह पे हमें 1 लेना है, या कोई भी वेरिएबल हो यहाँ पर, उस वेरिएबल की जगह पे हमें क्या लेना है 1, और फिर से यहाँ वेरिएबल की जगह पे 0 रखना है और एक बार और -2 रखना है और उसे हमें फाइंड करना है। तो इसमें से मैं जो है एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा जो है Px = x³। अब यहाँ पे हमें क्या रखना है, P1 लेना है। तो P1 लेते हैं हम यहाँ पर, तो 1 का क्यूब मीन्स क्या हो जाएगा 1। ये आ जाएगा P1 = हमें मिल जाएगा 1। ये हमारा पहला निकल गया। ठीक है, अब इसी को हम 3 बार लगाएंगे। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम 3 बार लगाएंगे। एक बार हमने P1 रखा है, ठीक है। अब अगली बार हम क्या रखेंगे, जो है यहाँ पर P0 रखेंगे। P0 रखा तो यहाँ पर 0 का क्यूब यानी हमें क्या मिलेगा 0। P0 हमें मिल गया 0। अब इसी को हम तीसरी बार भी अगर सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये पहली बार हो गया इसी क्वेश्चन का, ये दूसरी बार हो गया। अब हम यहीं पर तीसरा बार इसका सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा -2 रखना है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पे हमारा P-2 रखेंगे इक्वल टू अब -2 का क्यूब। अब जैसा कि हमने ऊपर अभी देखा हुआ था, तो यहाँ पे हम ओपन करके देख लेते हैं। चलिए, इंटू -2 इंटू -2, तो आपको समझ में आ जाएगा बेहतर तरीके से। ओके, अब यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4 यानी कि प्लस हो गया। इसके बाद -2, ये अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8 आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई, इसलिए माइनस आएगा यहाँ पर -8। यानी कि P की वैल्यू जब हम यहाँ पे -2 रखते हैं तो हमें मिलता है -8। ओके, अब यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया गया है Py² 2y + 5। अब इसमें हमें जो है P1 रखना है, P0 रखना है और P-2 रखना है। तो हम यहाँ पर रख लेते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पर P1 रख लेते हैं। P1 रखा हमने, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा जो है 1 की जगह पे अब हम रख लेंगे, y की जगह पे 1 रखेंगे। तो 1 का स्क्वायर -2 इंटू 1 + 5, तो ये आ जाएगा 1 - 2 + 5। अब क्या हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 1 और 5 यानी 6 हो जाएगा। 6 में से 4 को घटा देंगे तो ये मिल जाएगा हमें 4। तो P अगर हमने 1 रखा तो यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में, या y² - 2y + 5 में, इस पॉलिनोमियल में अगर हमने y की वैल्यू 1 रखी तो ये निकला। इसी में अब हम दूसरा इसका लगा लेते हैं, इसी का जो है दूसरा P0 के लिए लिखते हैं। अब हम P0, जब हम यहाँ पे P0 के लिए लिखते हैं तो P0 के लिए इसी तरह से कर लेंगे आप। ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन का भी हम 1 लगा लेते हैं, यानी कि यहाँ पे मैं जो है P-2 रख के निकाल देता हूँ आपके लिए। बाकी का क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो आप बताइएगा हमें। P-2 को हमने रख लिया यहाँ पर। अब यहाँ हमें -2 रखना है, -2 के पावर 4 और -2 इंटू -2 के पावर 2, और यहाँ पर फिर यहाँ पर -2 रख लेना है। ओके, तो अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा दोनों जो है इक्वल नंबर है, यानी कि 2 के पावर 4 यानी इक्वल नंबर है, तो हमारा माइनस हट जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 16। और ये हो जाएगा माइनस, ये जो है हमारा प्लस हो जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। 4 2 जा 8 हो जाएगा, और माइनस प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो माइनस आएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएगा यहाँ पर हमारा, और यहाँ माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस हो जाएगा, +2 आ जाएगा। अब हम इन्हें क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ करके 8 को घटा लेंगे। तो सबसे पहले घटा ही लेते हैं। अगर हमने 16 में से 8 को घटाया तो 8 बच जाएगा, 8 में 2 ऐड किया तो 10 बच जाएगा। यहाँ पे P-2 रखने पर हमें 10 मिल जाता है। इसी तरह से हम अपने सारे क्वेश्चंस जो है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में
जो भी हमारे क्वेश्चन बच रहे हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 बच रहा है, यहाँ पर हमें P1 रखना है, P0 रखना है क्वेश्चन नंबर 3 में, ये आप रख लीजिएगा। इसमें जो है कि मैंने जो 1 रख लिया है, P0 रखना है, -2 रखना है, आप रख लीजिएगा। और अगर कुछ समझ नहीं आता है अगर आपको, तो आप कमेंट करिए, हमें क्वेश्चन पूछिए, हम सॉल्यूशन ज़रूर देंगे उसका।